तो आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यूनिट 1 और ये आपका है पार्ट नंबर 1 लेक्चर। तो पार्ट नंबर 2 में आपका पूरा नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यूनिट 1 पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। जो भी लोग मेरा लेक्चर यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 5 तक देखते हो तो मैं आपको गारंटी देता हूं एक सिंगल क्वेश्चन क्लास से बाहर नहीं आएगा। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बढ़िया तरीके से पूरा हर एक कॉन्सेप्ट को आपको समझाऊंगा। तो आप लोग पूरा लेक्चर अटेंड करिए और अपने दोस्तों के पास मैक्सिमम शेयर करिए। तो जिन लोग को नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यूनिट 1 का नोट्स चाहिए तो आपके स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, इसी नंबर पे आपको मात्र 15 रुपीज गूगल पेमेंट करना है और उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इसी नंबर के व्हाट्सएप पे सेंड कर देना है। तो आपको वहीं पे यूनिट 1 का नोट्स मिल जाएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर किए। क्लास को स्टार्ट करने से पहले सभी लोग NLP के प्रीवियस पेपर को देख लीजिए जो कि आपके सेमेस्टर में आए हुए हैं। जब आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा तो आप लोग यहाँ पे मैच कर सकते हो कि एक सिंगल क्वेश्चन क्लास से बाहर नहीं आएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, और हर एक क्वेश्चन को मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि सारे क्वेश्चन आपकी क्लास में पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। देखिए ये आपका है 2 नंबर का क्वेश्चन। ठीक, इसको अभी पढ़ूंगा नहीं, मैं केवल आपको दिखा रहा हूं। अब यहाँ देखिए सेक्शन नंबर बी। सेक्शन नंबर बी में देखिए यहाँ पे NLP क्या होता है। ये आपका है यूनिट नंबर 1 का पार्ट। यूनिट नंबर 1 का पार्ट NLP क्या होता है, NLP के कितने कंपोनेंट होते हैं, NLP के एप्लीकेशन कौन कौन से होते हैं, आज हम लोग देखने वाले हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है कि NLP क्या होता है, उसके डिफरेंट एप्लीकेशन क्या होते हैं। और यहाँ देखिए डिफरेंट टेक्निक्स क्या होते हैं। नॉलेज रिप्रेजेंटेशन ये आपका आता है यूनिट नंबर 2 में। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन देख लीजिए। बॉटम ऑफ चार्ट पासिंग एल्गोरिथम आल्सो एक्सप्लेन विद दी सूटेबल एग्जांपल। तो इन सभी को आप लोग ध्यान से देख लीजिए, मैं इसको पढ़ूंगा नहीं। जब आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको पूरा बढ़िया से दिखाऊंगा कि सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। इसको दिखाने मतलब क्या है, ताकि हर एक स्टूडेंट को पता चल जाए कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ वो फालतू चीज़ें नहीं पढ़ा रहा हूँ, इसीलिए मैं आपको सबसे पहले इस पेपर को दिखा दे रहा हूँ। देखिए ये आपका है क्वेश्चन नंबर 5 टॉप डाउन पार्सिंग एल्गोरिथम। उसके बाद यहाँ देखिए ट्रांजिशन नेटवर्क। देखिए तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर किए। और जो लोग टेलीग्राम ग्रुप में और व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं ज्वाइन हो तो उसका लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में पिन है, तो सभी लोग जाकर के ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर किए। अब यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है NLP क्या होता है। तो NLP का फुल फॉर्म होता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। अब यहाँ देखिए नेचुरल लैंग्वेज मतलब होता है ह्यूमन का लैंग्वेज, ह्यूमन का लैंग्वेज यानी कि हमारी लैंग्वेज। और पी का मतलब होता है प्रोसेस करना, यानी कि मशीनों के द्वारा, यहाँ जो मशीन होता है मशीनों के द्वारा ह्यूमन की लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना, ह्यूमन की लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना, अंडरस्टैंड करने के बाद उसको प्रोसेस करना, प्रोसेस करने के बाद उसके ऊपर एक्शन लेना और उसके बाद आउटपुट को प्रेडिक्ट कर देना, तो उसे बोलते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। देखिए जैसे कि यहाँ पे ये मशीन है, मशीन आपने मशीन को इनपुट दिया, यानी कि जो चीज़ आप चाहते हो, जिस कॉन्टेक्स्ट में, जिस सेंस में, जिस रिलेवेंट में आप आउटपुट को चाहते हो, तो उसी रिस्पेक्ट में आप मशीन को इनपुट दिए। तो मशीन क्या करता है, हमारी लैंग्वेज को, ह्यूमन की लैंग्वेज को समझता है, समझने के बाद उसको अपने अंदर प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद उसके ऊपर एक्शन लेता है। और जिस सेंस में, जिस कॉन्टेक्स्ट में, जिस रिलेवेंट में आप आउटपुट को चाहते हो, उसी रिलेवेंट में यहाँ पे आउटपुट आ जाता है। जैसे कि आपने यूट्यूब पे गया, जैसे कि यहाँ देखिए यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है स्मार्ट टीवी रिमोट। अब रिमोट के अंदर क्या होता है, यहाँ पे वॉइस बटन होता है। अगर आप चाहते हो टाइप करना, यूट्यूब पे आपने गया, अगर आप टाइप करना चाहते हो तो आप सिंपली टाइप कर सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मुझे इमोशनल सॉन्ग सुनना है, या फिर आपने गया और आपने यहाँ पे बोला, इस वॉइस बटन पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ बोला अरिजीत सिंह सॉन्ग, तो तुरंत यहाँ पे अरिजीत सिंह का गाना आ जाता है। यानी कि आप जिस रिस्पेक्ट में, जिस सेंस में, जिस कॉन्टेक्स्ट में आपने इनपुट दिया वही आउटपुट आ गया। तो ऐसे लैंग्वेज को बोलते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, यानी कि जिस रिस्पेक्ट में, जिस सेंस में आपने इनपुट दिया वही चीज आ गया, तो उसे बोलते हैं NLP। अब यहाँ देखिए NLP जो होता है कंप्यूटर साइंस का
ह्यूमन लैंग्वेज का और यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, इन सभी का पार्ट होता है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। सबसे पहले NLP का फुल फॉर्म होता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जो कि कंप्यूटर साइंस का, ह्यूमन लैंग्वेज का और यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पार्ट होता है। NLP क्या होता है? NLP एक टेक्नोलॉजी होता है। NLP एक टेक्नोलॉजी होता है जो कि एक मशीन के द्वारा इसका यूज किया जाता है। एक मशीन के द्वारा इसका यूज किया जाता है। मशीन क्या करता है? हमारे लैंग्वेज को समझता है कि हम किस सेंस में बात कर रहे हैं, हमारे कहने का तात्पर्य क्या है, उसको एनालाइज करता है। यानी कि ह्यूमन की लैंग्वेज को समझता है, एनालाइज करता है और उसको मैनिपुलेट करता है। मशीन क्या करता है? मशीन हमारे लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है। अंडरस्टैंड करने के बाद उसको अपने अंदर प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद उसके ऊपर एक्शन लेता है और एक्शन लेने के बाद आउटपुट को प्रेडिक्ट कर देता है। ठीक, तो उसे बोलते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। अब यहाँ पे अगला दिया गया है कि इसकी सहायता से डेवलपर नॉलेज को ऑर्गेनाइज करते हैं। किसके लिए? टास्क को परफॉर्म करने के लिए। जैसे कि ट्रांसलेशन हो गया, ऑटोमेटिक समराइजेशन हो गया और यहाँ पे NER हो गया, नेम्ड एंटिटी रिकॉग्नाइजेशन हो गया, और यहाँ पे हो गया स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, रिलेशनशिप एक्सट्रैक्शन हो गया और यहाँ पे हो गया टॉपिक सेगमेंटेशन। तो जो भी यहाँ पे डेवलपर होते हैं वो जो है नॉलेज को ऑर्गेनाइज करते हैं टास्क को परफॉर्म करने के लिए। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए, यहाँ पे आपके सेमेस्टर एग्जाम में आया हुआ है कि NLP क्या होता है, NLP को एक्सप्लेन करिए। और पूछा गया है कि NLP के कितने कंपोनेंट होते हैं। NLP के 2 कंपोनेंट होते हैं। पहला आपका है NLU यानी कि नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, और यहाँ पे दूसरा होता है NLG यानी कि नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन। अब यहाँ देखिए कैसे काम करता है, कैसे इन दोनों का यूज होता है। देखिए यहाँ पे क्लाइंट है या फिर यहाँ पे ह्यूमन है या फिर यहाँ पे हम लोग हैं। हम लोग जिस रिस्पेक्ट में या फिर हम लोग जो चाहते हैं, तो आपने क्या किया, जिस रिलेवेंट में, जिस कॉन्टेक्स्ट में, जिस सेंस में आपने यहाँ पे इनपुट को दिया, तो उसी सेंस में, उसी रिलेवेंट में, उसी कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे आउटपुट आ जाता है। तब यहाँ पे आउटपुट कैसे आता है? जो आपने चाहा वही आउटपुट आ गया, जो आपने सर्च किया वही चीज आ गया। तो ये काम कैसे होता है? देखिए यहाँ पे इनपुट है, आपने इनपुट दिया किसको? मशीन को। तो मशीन के अंदर क्या होता है? ऑटोमेटिक स्पीच रिकॉग्नाइजेशन होता है। ये क्या करता है? ऑटोमेटिक स्पीच रिकॉग्नाइजेशन। ये आपकी बातों को समझ लेता है कि आप कहना क्या चाहते हो। ठीक, ये रिकॉग्नाइज करता है और रिकॉग्नाइज करने के बाद इसका जो भी रिजल्टेंट होता है वो जाता है किसके पास? NLU के पास, नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग के पास। अब यहाँ पे NLU क्या करता है? ये समझता है कि आप किस सेंस में बात कर रहे हो, आपके कहने का तात्पर्य क्या है, आप किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हो। तो ऑटोमेटिक स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, इसका जो भी रिजल्टेंट होता है ये जाता है NLU के पास। ये क्या करता है? अंडरस्टैंड करता है। ये क्या करता है? एनालाइज करता है। और इसका जो भी रिजल्टेंट होता है, NLU का जो भी आउटपुट होता है वो जाता है किसके पास? NLG के पास, NLG के पास। अब यहाँ पे NLG ये क्या करता है? आप जिस सेंस में, जिस रिलेवेंट में, जिस कॉन्टेक्स्ट में आपने यहाँ पे इनपुट दिया है, तो वही चीज यहाँ पे आ जाता है। यानी कि आप जिस सेंस में, जिस रिलेवेंट में, जिस कॉन्टेक्स्ट में आपने इनपुट दिया है, तो उसी सेंस में, उसी रिलेवेंट में, उसी कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे आउटपुट आ जाता है। जैसे आपने सर्च किया कि मार्केट में लेटेस्ट मोबाइल कौन सा है, तब यहाँ पे आपने ये सर्च किया, लेकिन आ गया यहाँ पे कैमरा के बारे में, तो ये आपका उस कॉन्टेक्स्ट में आउटपुट नहीं आया, उस सेंस में यहाँ पे आउटपुट नहीं आया, उस रिलेवेंट में आउटपुट यहाँ पे नहीं आया। लेकिन अगर आपने सर्च किया कि मार्केट में सबसे लेटेस्ट सेट या फिर मोबाइल कौन सा है, तो अगर यहाँ मोबाइल के बारे में आउटपुट यहाँ पे आ गया, तो ये आपका है रिलेवेंट आउटपुट, रिलेवेंट आउटपुट है। ये आपका है कॉन्टेक्स्ट या फिर जिस सेंस में आपने बात किया वही चीज यहाँ पे आ गया। तो आप जिस सेंस में चाहते हो, अगर उसी सेंस में आउटपुट आता है, तो उसके पीछे कौन होता है? उसके पीछे होता है NLG। तो NLP के होते हैं 2 कंपोनेंट, पहला आपका है NLU और दूसरा आपका है NLG। ठीक, तो यहाँ पे वही चीज लिखा गया है जो मैंने बोला है कि NLU क्या करता है? NLU की सहायता से मशीन ह्यूमन की लैंग्वेज को समझता है, एनालाइज करता है कि वो कहना क्या चाह रहा है, किस सेंस में बात कर रहा है, किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है। ठीक, तो
ये आपका हो गया नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पे लिखा गया है कि NLU की सहायता से हेल्प मशीन अंडरस्टैंड एंड एनालाइज ह्यूमन लैंग्वेज बाय एक्सट्रैक्टिंग दी मेटा डेटा फ्रॉम द कंटेंट। जैसे कि आपका हो गया कॉन्सेप्ट, इंटिटीज, कीवर्ड, इमोशन, रिलेशन, सेमेंटिक रूल्स। ठीक, अब यहाँ देखिए NLU का कहाँ पे यूज किया जाता है, तो आप लिखेंगे NLU का मेजरली यूज होता है बिजनेस एप्लीकेशन में। किसके लिए? कस्टमर के प्रॉब्लम को समझने के लिए, कस्टमर के प्रॉब्लम को एनालाइज करने के लिए, कस्टमर के प्रॉब्लम को समझने के लिए, चाहे वो प्रॉब्लम स्पोकन में हो, बोला गया हो, या फिर किसी लैंग्वेज में लिखा गया हो, तो उसको NLU एनालाइज करता है या फिर अंडरस्टैंड करता है। और NLU क्या करता है? मैप करता है द गिवन इनपुट इनटू यूजफुल रिप्रेजेंटेशन। और NLU क्या करता है? अंडरस्टैंड करता है डिफरेंट लैंग्वेज में जो भी यहाँ पे इनपुट आता है, जो भी यहाँ पे क्वेरी आता है, उसको एनालाइज करता है कि यहाँ पे किस सेंस में बात हो रहा है, किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रहा है, तो उसको एनालाइज करता है। अब यहाँ देखिए NLP का यहाँ पे अगला कंपोनेंट होता है नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन, यानी कि NLG। तो आप लिखेंगे NLG एक ट्रांसलेटर की तरह एक्ट करता है, यानी कि NLG कंप्यूटराइज्ड डेटा को नेचुरल लैंग्वेज रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करता है। और यहाँ पे NLG इंश्योर करता है कि जो भी आउटपुट हो वो प्रॉपर हो और यहाँ पे रिलेवेंट हो, यानी कि जो भी यहाँ पे ह्यूमन है, ह्यूमन जिस कॉन्टेक्स्ट में, जिस सेंस में या फिर जिस रिलेवेंट में इनपुट को दिया है, तो उसी सेंस में, उसी कॉन्टेक्स्ट में, उसी रिलेवेंट में आउटपुट आना चाहिए। तो इसको इंश्योर कौन करता है? NLG करता है। अब यहाँ देखिए यहाँ पे अगला टॉपिक है, अगला क्वेश्चन है कि NLP के क्या क्या एप्लीकेशन होते हैं। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि NLP क्या होता है, इसके एप्लीकेशन क्या क्या होते हैं, और NLP के कितने कंपोनेंट होते हैं, जो कि आया था 10 नंबर का। तो देखिए NLP का यहाँ पे पहला एप्लीकेशन वो है क्वेश्चन आंसर करना। देखिए क्वेश्चन आंसरिंग करना, आपने यहाँ बोला, जो क्वेश्चन आप बोलते हो तो तुरंत यहाँ पे आंसर आ जाता है। तो यहाँ भी NLP का यूज किया जाता है। तो यहाँ लिखा गया है क्वेश्चन आंसरिंग फोकस ऑन द बिल्डिंग सिस्टम दैट ऑटोमेटिक आंसर द क्वेश्चन आस्क्ड बाय ह्यूमन। जैसे आप क्वेश्चन पूछता है कोई भी चीज, तो तुरंत यहाँ पे ऑटोमेटिक उसका आंसर आ जाता है बाय यूजिंग नेचुरल लैंग्वेज। तो यहाँ भी NLP का यूज होता है। अब यहाँ देखिए अगला एप्लीकेशन NLP का स्पैम डिटेक्शन। स्पैम डिटेक्शन में भी NLP का यूज किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे मशीन होता है, मशीन लर्निंग मॉडल, आपने मशीन लर्निंग पढ़ा होगा। तो जैसे यहाँ पे ईमेल आता है, मैसेज आता है, तो यहाँ पे डिटेक्ट करके उसको अलग कर देता है। स्पैम वाले को स्पैम मैसेज में, जो भी यहाँ पे स्पैम मैसेज होता है उसको एक अलग फाइल में, यानी कि यहाँ पे स्पैम वाले में चला जाएगा, और जो भी स्पैम नहीं होगा उसको यहाँ पे अलग कर देगा। तो स्पैम डिटेक्शन में भी यहाँ भी NLP का यूज किया जाता है, यानी कि जो भी यहाँ पे अनवांटेड ईमेल होता है, मैसेज होता है, उसको ये अलग कर देता है। तो यहाँ भी NLP का यूज किया जाता है। NLP का यहाँ पे अगला एप्लीकेशन है सेंटीमेंट एनालिसिस। तो सेंटीमेंट एनालिसिस को ओपिनियन माइनिंग भी बोला जाता है। सेंटीमेंट एनालिसिस का यूज करके जो भी यहाँ वेब होता है, यहाँ पे इसका यूज किया जाता है। किसके लिए? एनालाइज करने के लिए, एटीट्यूड, बिहेवियर, इमोशन, यानी कि जो भी यहाँ पे सेंडर होता है, इसके स्टेट को, इसके मूड को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया जाता है सेंटीमेंट एनालिसिस। तो सेंटीमेंट एनालिसिस में भी NLP का यूज किया जाता है, NLP का यूज किया जाता है। दिस एप्लीकेशन इज इंप्लीमेंटेड थ्रू ए कॉम्बिनेशन ऑफ दी NLP और यहाँ पे स्टैटिक्स। कहने का मतलब क्या है कि जो भी यहाँ पे कंटेक्स्ट मूड होता है, चाहे पॉजिटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे नेचुरल हो, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, यानी कि यहाँ पे जो भी कॉन्टेक्स्ट मूड होता है, हैप्पी, सैड, एंग्री, तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पे होता है सेंटीमेंट एनालिसिस। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे ये इमोजी भेजता हूँ, तो इसको यहाँ पे आइडेंटिफाई हो गया, दिस इज दी हैप्पी, दिस इज दी सैड, एंग्री, एटीट्यूड। तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ भी यूज होता है NLP, यानी कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इन दी सेंटीमेंट एनालिसिस। अब आगे देखिए अगला यहाँ पे एप्लीकेशन है NLP का, वो है मशीन ट्रांसलेशन। मशीन ट्रांसलेशन, इसकी सहायता से चाहे आप बोलोगे, चाहे आप लिखोगे, किसी भी लैंग्वेज में
हिंदी से इंग्लिश में, तमिल से इंग्लिश में, किसी भी लैंग्वेज में आप यहाँ पे ट्रांसलेट कर सकते हो। यानी कि एक नेचुरल लैंग्वेज से दूसरे नेचुरल लैंग्वेज में आसानी से ऑटोमेटिक इजीली ट्रांसलेट किया जा सकता है। तो यहाँ भी NLP का यूज किया जाता है। अभी आपने क्या पढ़ा ऊपर कि जैसे आप यहाँ पे इनपुट देते हो तो यहाँ होता है ऑटोमेटिक रिकॉग्नाइजेशन स्पीच। ये क्या करता है, जो भी हम लोग बोलते हैं यानी जो भी यहाँ पे ह्यूमन बोलता है तो जरूरत पड़ने पे उस स्पोकन वर्ड को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है। अगर आप चाहते हो बोल करके ट्रांसलेट करना, जैसे कि आपने बोला कि राम स्कूल जाता है तो यहाँ पे हिंदी में लिखा जाएगा, हिंदी में राम स्कूल जाता है, और इसका ऑटोमेटिक यहाँ पे अंग्रेजी में भी ट्रांसलेट हो जाएगा। ठीक, तो मशीन ट्रांसलेशन आप यहाँ पे एग्जाम्पल लिख सकते हो, जैसे कि गूगल ट्रांसलेटर। अब यहाँ देखिए स्पेलिंग करेक्शन यहाँ भी NLP का यूज किया जाता है। यानी कि ऑटोमेटिक हाईलाइट कर देना कि दिस गिवन वर्ड इज नॉट करेक्ट, इस तरीके से हाईलाइट कर देना। तो जैसे कि यहाँ दिया गया है माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन प्रोवाइड करता है वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर, जैसे कि आपका हो गया MS वर्ड, पावर पॉइंट। तो इसके लिए स्पेलिंग करेक्शन, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर दूं, यहाँ देखिए यहाँ पे इनवेटेड का स्पेलिंग यहाँ पे गलत है तो यहाँ पे तुरंत हाईलाइट आ गया लाल कलर से। तो जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो उसका यहाँ पे करेक्शन वर्ड आ जाएगा कि यहाँ पे EMBEDD होगा। तो स्पेलिंग करेक्शन में भी NLP का यूज किया जाता है। अब आगे देखिए, अगला आपका है स्पीच रिकॉग्निशन। अभी आपने क्या पढ़ा ऊपर कि जैसे आप यहाँ पे इनपुट देते हो तो यहाँ पे होता है ऑटोमेटिक स्पीच रिकॉग्निशन। ऑटोमेटिक स्पीच रिकॉग्निशन ये क्या करता है, जो भी आपने यहाँ पे इनपुट दिया है उसको एनालाइज करता है, समझता है। ठीक, और जरूरत पड़ने पे आपके स्पोकन वर्ड को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है। टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के बाद ये भेज देता है NLU के पास, उसके बाद NLU भेजता है NLG के पास, उसके बाद यहाँ पे आउटपुट आ जाता है। तो स्पीच रिकॉग्निशन ये हमारे बोले हुए वर्ड को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है। तो इसका यूज किया जाता है एप्लीकेशन में, जैसे कि मोबाइल हो गया, होम ऑटोमेशन हो गया, वीडियो रिकवरी हो गया, डिटेक्टिंग टू दी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, वॉइस बायोमेट्रिक हो गया, वॉइस यूजर इंटरफेस हो गया। सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ दी स्पीच रिकॉग्निशन, और यहाँ भी NLP का यूज किया जाता है। अब यहाँ पे अगला आपका है चैटबॉट। तो चैटबॉट में भी NLP का यूज किया जाता है। तो आप देखेंगे इट इज यूज्ड बाय दी मेनी कंपनी, कई सारी कंपनियों के द्वारा यहाँ पे चैटबॉट का यूज किया जाता है। किसके लिए? कस्टमर चैट सर्विस के लिए। यानी कि जितनी सारी यहाँ कंपनियां होती हैं वो सभी कंपनियां कस्टमर को यहाँ पे चैट सर्विस प्रोवाइड करती हैं। जैसे कि आपने यहाँ देखिए, आपने यहाँ पे कोई भी चीज लिखा तुरंत यहाँ पे आंसर आ जाता है। जो आपने पूछा, क्वेरी दिया, तुरंत यहाँ पे आंसर आ गया, उसका रिप्लाई आ गया। तो चैटबॉट में भी यहाँ भी NLP का यूज किया जाता है। तो ये आपका हो गया एप्लीकेशन ऑफ दी NLP। ठीक, अब आगे देखिए, अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है जो कि आता है 2 नंबर में कि नेचुरल लैंग्वेज और यहाँ पे कंप्यूटर लैंग्वेज, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। देखिए, नेचुरल लैंग्वेज इसके पास बहुत बड़ा वोकैबुलरी होता है, लेकिन कंप्यूटर लैंग्वेज के पास लिमिटेड वोकैबुलरी होता है। इसके पास बहुत ज़्यादा, इसके पास लिमिटेड होता है। नेचुरल लैंग्वेज क्या करता है, ह्यूमन की लैंग्वेज को बहुत ही आसानी से समझ लेता है, लेकिन कंप्यूटर लैंग्वेज मशीन की लैंग्वेज को समझता है, ह्यूमन की लैंग्वेज को नहीं समझता है। तो आप लिखेंगे नेचुरल लैंग्वेज ह्यूमन की लैंग्वेज को आसानी से समझ लेता है, लेकिन कंप्यूटर लैंग्वेज मशीन की लैंग्वेज को आसानी से समझता है, लेकिन ह्यूमन की लैंग्वेज को आसानी से नहीं समझता है। अब यहाँ देखिए, नेचुरल लैंग्वेज का जो नेचर होता है वो होता है एम्बिगियस, लेकिन कंप्यूटर लैंग्वेज का नेचर होता है अनएम्बिगियस। तो ये आपका है पार्ट नंबर 1 लेक्चर, NLP यूनिट 1 का पार्ट नंबर 1 लेक्चर है। तो आपके पार्ट नंबर 2 लेक्चर में पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा NLP यूनिट 1। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।